एक सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। सवाल इतना सिंपल है कि इधर ध्यान जाता नहीं, लेकिन जिधर ध्यान नहीं जाता ऐसे सिंपल सवाल ही विशेष होते हैं। एक दीदी ने पूछा है कि हम लोग के पास टाइम खूब होता है, फिर भी हम लोग ध्यान में नहीं बैठ पाते। लगता है अभी करेंगे, बाद में करेंगे, और ध्यान से बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को, अपने काम को, मोबाइल को या किसी और चीज़ को हम महत्व देते हैं, या उससे भी हटते हैं तो कम से कम सो ही जाते हैं, या टीवी चलाते हैं, नेट चलाते हैं। तो आखिर हमारा मन ध्यान जैसी चीज़ में क्यों नहीं लगता? जबकि बहुत सारा समय दिन में जाया करते हैं। दूसरा सवाल इसी पे था कि हम चाहते हैं खुद को काबू करना, अपने मन के मुताबिक चलना। चाहते हैं कि कम से कम बोलें, कम से कम खाएँ-पिएँ, ठीक से रहें और हर मनचाहा काम करें। लेकिन हम लोग जो मन से चाहते हैं, जानते हैं कि फ़ायदा भी करेगा, फिर भी नहीं कर पाते क्यों? बात एक ही है, सवाल एक ही है, उसके 2 डायमेंशन की बात कही गई बस। एक तो हम मनचाही नहीं हमारी मनचाही नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता। दूसरा, हम ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान जैसी चीज़ में मन क्यों नहीं लगता? तो सुबह सो के जगे हैं, जिस टाइप का इनपुट ज़्यादा मिलेगा, उसी टाइप का बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। जिस टाइप की भावनाएँ भीतर ज़्यादा होंगी, उसी टाइप के विचारों को ज़्यादा महत्व देता है शरीर या मन, सब मिल के चलता है। मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त, अहंकार। तो मान लीजिए सुबह आप सो के उठे और अचानक से कोई साधु आपके घर आ गए, आपके पास आ गए और उन्होंने बहुत सारी धर्म की चीज़ें बता दिया। तो उस दिन यही लगता है कि पूरे दिन आज ध्यान ही ध्यान करेंगे, पूजा-पाठ ही करेंगे। उसी की बजाय मोबाइल उठाया, और कोई बहुत पुराना गाना आपकी पसंद का गाना चल रहा है, उसको देख कर के सुन लिया, तो पूरे दिन गाना गुनगुनाने का मन करता है और मन करता है कि हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, चलो गाना रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से जिस तरह का इनपुट ज़्यादा होता है, उसी तरह के संस्कार, उसी तरह के कर्म करा देते हैं। कहते हैं बलपूर्वक संस्कार खींच करके कर्म करा देते हैं। तो एक तो इनपुट को प्यूरिफाई करना है, दूसरा पक्ष ये भी समझना है कि हर अच्छे कर्म में बाधाएँ आती हैं और हर बुरे कर्म में बाधाएँ नहीं आती। शुरुआत बुरे कर्म की अच्छी होती है, अंत बुरा होता है, और शुरुआत अच्छे कर्म की बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका अंत भला होता है। तीसरा एस्पेक्ट ये भी समझ सकते हैं कि जब भगवान बने, भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान ने माया भी बनाई। माया क्या है? माया पल-पल व्यक्ति को भटकाती है, 90% माया, 10% भगवान। तो जिस चीज़ का बाहुल्य होता है, उसी की तरफ मन भागता है। फिर बाहुल्यता की वजह से हमारे भीतर इनपुट ज़्यादा आते हैं और इनपुट से हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, और थोड़ी-सी चीज़ें जिनके बारे में हमारा अनुभव भी नहीं, जैसे ध्यान, ध्यान का बहुत गहरा अनुभव, ध्यान के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, ध्यान से होने वाले चमत्कार और ध्यान की सटीक विधि, ध्यान में प्रवेश करने की विधि, ये सब नहीं होता, तो लगता है इससे बढ़िया तो मोबाइल चलाएँ। इतना कठिन कौन करे? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, मन नहीं लगता, शरीर दुखता है। तो जिसके पक्ष में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वही मन करता है करने को। और हम लोग लौकिक हैं, है ना? फिज़िकल ज़्यादा दिखाई देता है सब कुछ, इसीलिए वही चीज़ करते हैं जो ज़्यादा दिखाई देता है, जो ज़्यादा है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर या आध्यात्मिक चीज़ें उतनी ज़्यादा हैं नहीं, इसलिए उनका प्रभाव उतना दिखता है। ऊपर से एक्सटर्नल कंटेंट, जैसे जैसे मान लीजिए शमशान घाट या बनारस, बनारस यूपी में है, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऐसी जगहें हैं।
नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है। कभी जाएँगे, देखे देखे भी हैं, एक 1-2 देखे हैं, बनारस नहीं देखे। नहीं देखे नहीं हैं, बचपन में देखे। तो क्या होता है कि शहर शहर में किस चीज़ का बाहुल्य है, कैसी मान्यता है, बस हम इसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, इसको अपने शरीर से बाद में आप जोड़ पाएँगे। जो बाहर जाना होता है, वो भीतर को भी प्रभावित करता है। शमशान घाट है बनारस में, इलाहाबाद में, नदियों के किनारे एक नीरसता रहती है। कितने भी सकारात्मक आप हैं, लेकिन एक नीरसता सी आ जाती है। जहाँ पर 2 भावों का बिछड़ना होता है, लोगों की चित्कार होती है, रोना होता है, उस जगह में भी चीज़ें घुल जाती हैं और उस जगह में जब कोई पहुँचता है, हम लोगों का मन जगह बदलिए देखिए कैसे-कैसे बदलता है। यहाँ हैं, अभी किसी और रूम में जाएँ, तो मन अलग तरह से सोचेगा। यहीं बैठे हैं, किसी और चीज़ को देखें अभी तो मन अलग तरह से सोचेगा। मतलब देखना, चलना, फिरना, सुनना, जगह, व्यक्ति बहुत चीज़ें प्रभाव करती हैं। कब तक? जब तक भीतर इनपुट मजबूत नहीं है। भीतर से कोई बहुत सुलझा हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी जगह पे जाएगा। भीतर से बहुत उलझा हुआ है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही उलझा रहेगा। कहीं जाएगा तो और भी उलझा रहेगा। तो बाहर की जो जगहें होती हैं, उनकी अपनी ऑरा होती है, अपना भाव होता है, वो हम लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए कहते हैं सकारात्मक रहें, सकारात्मक लोगों से मिलें, सकारात्मक चीज़ें पढ़ें, टीवी, मोबाइल में देखें। इनपुट जिसका ज़्यादा होगा वही कर्म में हम ल नि ल लग जाएँगे और जिसका इनपुट कम होगा, उससे हम लोग विरत हो जाएँगे। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों कम-ज़्यादा होता रहता है, इसीलिए दिन भर हम लोग रह-रह के परेशान होते हैं, रह-रह के ठीक होते हैं। तो जब तमोगुण बढ़ता है, नीरसता, डर, भय, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, नींद, टाल-मटोल, तो उसी समय व्यक्ति सोचता है, जाने दो, बाद में कर लेंगे। रजोगुण हावी होता है, तो भोग-विलास का मन करता है, मध्यम व्यक्ति रहता है और जब सतोगुण हावी होता है, तो गुरु महाराज कहते हैं, तो भजन किया नहीं जाता, भजन करा लिया जाता है ना? भजन किया नहीं जाता, करा लिया जाता है। अपने आप टाइम मिलेगा, अपने आप बैठ जाएँगे, बड़ी रुचि, बड़ा इंटरेस्ट, बैठे और मन लग गया, खूब डूब गए, बड़ा आनंद आ रहा है। तो क्या हम लोग अपने से कर्म नहीं करते, कराया जाता है? सतोगुण के लिए तो प्रयास खुद ही करना पड़ेगा, बाकी तो कर्म भगवान करा ही लेते हैं। कहते हैं साधु बना नहीं जाता, साधु बना ही देते हैं। कर्म किया नहीं जाता, सकाम कर्म करा ही लेते हैं। लेकिन तू 2 कदम आ, मैं 10 कदम आऊँगा, आपको भी थोड़ा-सा आगे बढ़ना ही होगा। कर्म करने के लिए नहीं, कर्म के पहले समर्पण होने के लिए। समर्पित होंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो शांति होगी, वैराग्य होगा और ध्यान होगा, भजन होगा। समर्पण ही नहीं होगा, रूखे-सूखे बैठ जाएँगे, तब मन ही नहीं लगता। समर्पण तब कहाँ से आएगा समर्पण? समर्पण आएगा सद्ग्रंथों के अध्ययन से, गुरुओं के सानिध्य से, सत्संगति से, सही औरा पे बैठने पर, सही जगह पर जाने पर, नेगेटिव लोगों का संग छोड़ने पर। ऐसा नहीं कि वियोग ऐसा हो, हम छोड़ेंगे, नहीं। या ये आदमी बुरा है, नहीं करना पड़ता है, ये छूट ही जाता है सब। ठीक नहीं लगता तो डिटैच हो जाना। डिटैच का मतलब ये नहीं कि सामने वाले को डाँट-फटकार के। बहुत तरीके होते हैं, उतना सब लोग जानते हैं। तो सतोगुण आएगा तो सतयुग आएगा, मन लग जाएगा। तमोगुण आएगा तो कलयुग आएगा, मन विरत हो जाएगा। रजोगुण आएगा तो मध्यम मार्ग में रहेंगे, ना इधर ना उधर, भोग विलास की
लालसा बनी रहती है। तो भगवान शिव का तीनों त्रिशूल लेफ्ट, राइट और बीच में है। बीच में ऊंचा वाला त्रिशूल है जो सुषुम्ना नाड़ी है। राइट साइड में पिंगला नाड़ी है। बाई साइड में इड़ा नाड़ी है। इड़ा नाड़ी को चांद और पिंगला को सूरज कहते हैं। सूरज और चांद का संतुलन जब हो जाएगा तब सुषुम्ना एक्टिव होगी। आज हम लोग अभी ध्यान करेंगे। बड़ा ही आसान है और बहुत जल्दी ही मन को शांत कर देने वाला है। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये चीज बोली है। अच्छा, हम बार बार गीता क्यों कहते हैं? अब तक गीता पर जितनी टिप्पणी लिखी हुई है उतना किसी धार्मिक ग्रंथ पर नहीं लिखी हुई है। और गीता सबसे नीचे रखा था, उसके ऊपर सब ग्रंथों पर रखा। पूछा क्यों? तो बोला यूं, क्योंकि ये सबका बेस है। और अब तक जितना मैंने देखा जैन धर्म में, जितना मैंने जाना बौद्ध धर्म में, दो ही तो जाना। बाकी विपश्यना में गुरुजी ने मुस्लिम धर्म और बाइबल के बारे में भी बताया, ईसाई के बारे में बताया। सब में चीजें कॉमन है और गीता वाली सारी चीज मिलती है। तो मेरी थोड़ी श्रद्धा गीता की तरफ ज्यादा होती है और बचपन से गीता पढ़ा हूँ। गीता मेरे पास हमेशा रहती है। तो मुझे गीता का रेफरेंस देना जाना आसान लगता है। तो सतोगुण तमोगुण सम करें। सांस पे थोड़ा सा ध्यान और नासाग्र दृष्टि ध्यान, जिसके बारे में एक दिन बताया था दीदी ने कि भगवान महावीर की विधि यही रही ध्यान करने की, नासाग्र दृष्टि ध्यान। इसी ध्यान को करते करते महावीर भगवान महावीर हो गए। और यही ध्यान की जो विधि है, यही हमारे गुरु महाराज अभी करते हैं। कहते हैं खिचड़ी मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, अर्धउन्मीलित आंखें, ना पूरी खुली हुई ना बंद, नासिका के टॉप पार्ट को देखना है ऐसे, और लगातार देखते जाना है। और सांस फील होगी और बहुत जोर नहीं देना, नहीं तो आंखें दुखेंगी। हल्का देखना नासिका के टॉप पॉइंट को, उसी के दोनों तरफ से आंखों से देखना, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम ना हो। और जोर पड़े तो जोर कम करना, बहुत लोड नहीं देना। सभी लोग करिए। सांसों पर ध्यान रखना।
आंखें दुखने लगी तो दोबारा प्रयास करना। आंखें बंद कर ले थोड़ा सा। बंद आंखों से थोड़ा सा माथे की ओर ध्यान देना, जहां बिंदी लगाते हैं, और आंखों को बहुत जोर नहीं देना। बहुत आसानी से सांस प्रश्वास पे ध्यान दें। बस आंखें थोड़ी सी ऊपर की ओर, आंखें बंद, सांस पे ध्यान, कमर सीधी, कंधा ढीला। मन एकदम निर्मल रहे, कोई विचार नहीं, कोई पास्ट फ्यूचर नहीं, केवल अपने प्रेजेंट को हर सांस के साथ महसूस करें। थोड़ा मुस्कुराना। एकदम साफ, मन में कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं।
केवल सांस आ रही जा रही छोटी छोटी। माथे पे सफेद प्रकाश देखना। जहाँ बिंदी लगाते हैं वहीं पर सफेद प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है। पूरा मुखमंडल, पूरा मस्तिष्क प्रकाश से भर चुका है। यह प्रकाश बाहर भी फैल रहा है, भीतर भी फैल रहा है। मेरा मन सात्विक होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है। हर सांस सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। अनंत खालीपन, अनंत शून्यता, शांति, पवित्रता। उजाला ही उजाला। पेट को शिथिल छोड़ देना। किसी भावना या विचार के प्रभाव से मुक्त रहना, खाली रहना। कमर सीधी, चेहरा बच्चों जैसा। ऊर्जा सोचने में नष्ट नहीं होगी तो सांस धीमे धीमे छोटी होती चली जाएगी। सांस पे ध्यान दें।
मन सांसों पर, सांसें छोटी होती हुई, मन निर्विचार और जानबूझ के लेना नहीं, छोड़ना नहीं, अपने से सांसें छोटी होते होते अगर रुकने लगे कुछ कुछ सेकंड, तो रुकना और शून्य हो जाना। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर विश्राम करें, फिर नेक्स्ट आसन की क्लास होगी।